अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, आज क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस हवाले के साथ मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ, क्योंकि फ़िकी मसाइल पर मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर किसी को कोई फ़िकी मसला है तो वो ज़रूर पूछ सकता है। परेशान बिल्कुल नहीं होना, घबराना बिल्कुल नहीं है। जो भी फ़िकी मसला है आप बिला झिझक वो पूछ सकते हैं। क्योंकि फ़िकी मसाइल में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पूछना चाहिए कि इंसान पर नमाज जो है वो वाजिब है। नमाज के जितने भी मसाइल हैं तो इंसान को पूछने चाहिए। तो मैं आज आपके सामने कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं सुहाइक मुहर्रका की एक रिवायत आपको सुनाता हूँ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी बयान है। दारक़ुतनी ने इसे लिखा है और सुहाइक मुहर्रका अहले सुन्नत की बहुत बड़ी किताब है। उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि उसने बयान किया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली गुनाहों की बख्शिश का दरवाज़ा है, और जो भी इस दरवाजे से गुज़रा वो मोमिन करार पाया, और जो इस दरवाजे से निकल गया, दूर हट गया, वो काफिर करार पाया। तो मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, जो भी हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत रखता है वो मोमिन है, और मोमिन जो होता है वो जन्नती होता है। इसलिए तमाम इबादतों का जो एक मरकज़ है, जितनी भी इबादतें हैं उनकी कबूलियत का जो एक मरकज़ है, उस मरकज़ को हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कहते हैं। जिसके दिल में ये मोहब्बत है उसकी नमाज भी कबूल है, उसका रोज़ा भी कबूल है, उसकी हज भी कबूल है, उसका सारे अमाल कबूल है। जिसके दिल में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं है, वो नमाज़ें पढ़ता रहे, वो रोज़े रखता रहे, वो तस्बीह पढ़ता रहे, उसकी कोई चीज़ कबूल नहीं है। मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, अपने टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं। तो बयान कर रहा था कि जो शख्स नमाज पढ़ रहा है, अगर 3 रकाती उसकी नमाज है, 2 मसाइल हैं इसमें मैं वो बयान करना चाहता हूँ। वो 3 रकाती नमाज पढ़ रहा था, तो तीसरी रकात में उसने क्योंकि तशहुद और सलाम पढ़ना था और वो भूल गया है और वो सीधा क़याम में चला गया है। अगर क़याम में याद आ गया है तो वापस बैठ जाना है, लेकिन अगर उसे क़याम में याद नहीं आया और वो रुकू में चला गया है, जब रुकू में चला गया है, अब रुकू से तो वापस हम पलट नहीं सकते क्योंकि रुकन में चले गए हैं, तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है। इसलिए उसे चाहिए कि वो नमाज को दोबारा अंजाम दे। एक मसला और, जो जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं उनके लिए, कि जो शख्स जमात के साथ नमाज पढ़ रहा है उस पर वाजिब है, ज़रूरी है कि वो पेश नमाज की इक्तदा करे। अगर उसने पेश नमाज से तजावुज़ किया जानबूझकर तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है, और अगर उसने भूले से तजावुज़ कर लिया है, उससे मसले का इल्म नहीं था, तो उसमें गुंजाइश हो जाती है कि वो सजदा साफ दे या वो अपने पेश नमाज की इक्तदा में दोबारा बैठ जाए। मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है कि ऐसा हो भी जाता है और वो खड़ा हो जाता है, तो कुछ लोग जमात में बैठे हुए हैं जो जिनको पता है कि पेश नमाज भूल गया है, तो उनका फरीज़ा बनता है कि वो पीछे से बवाज़ बुलंद अल्हम्दुलिल्लाह या अशहदु अल्लाह कोई भी बवाज़ बुलंद करें ताकि पेश नमाज मुतवज्जे हो जाए कि वो तशहुद भूल चुका है। लेकिन बाज़ औक़ात पे मुक़्तदी जो होते हैं वो खामोश रहते हैं और बोलते नहीं हैं। तो एक अगर पेश नमाज भूल गया है और वो खड़ा हो गया है और कुछ जमात उसी के साथ खड़ी हो गई है, हाँ, उनमें से कुछ को पता था कुछ को नहीं था, लेकिन जिनको पता था वो भी शक में थे कि हो सकता है कि पेश नमाज गलती पर नहीं है, हम गलती पर होंगे, तो वो भी साथ खड़े हो गए, और जिनको पता था वो तशहुद पढ़ने लग गए। और जब पेश नमाज क़याम में पहुँचा तो उसे याद आया कि मेरी तो दूसरी रकात थी, मैंने तो इसका तशहुद पढ़ना था, तो फिर पेश नमाज बैठ गया। और जो पीछे बैठे हुए थे तशहुद पढ़ने वाले, तो वो जो थे उन्होंने तशहुद पढ़कर वो खड़े हो गए। तो उनका फरीज़ा क्या बनता था? उनका फरीज़ा ये बनता था कि वो बैठे रहते और पेश नमाज के तशहुद का इंतज़ार करते। अगर पेश नमाज वापस आ रहा है, अगर उन्होंने पढ़ भी लिया था तो वो बवाज़ बुलंद कहते ताकि पेश नमाज बैठ जाता। लेकिन अगर पेश नमाज बैठ गया है तो उनका फरीज़ा ये बनता था कि वो खड़े ना होते, वो बैठे ही रहते और पेश नमाज का इंतज़ार करते कि पेश नमाज वापस आ जाए। लेकिन अगर पेश नमाज अगली रकात पढ़ रहा है, वापस नहीं पलट रहा है, तो फिर वो अपना तशहुद पढ़ने के बाद खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर पेश नमाज बैठा था और कुछ हजरात खड़े हो गए थे, पेश नमाज बैठ रहा था, वो खड़े हो रहे थे, तो वो बैठे नहीं है पेश नमाज की इक्तदा में,
تو وہ کھڑے ہی رہے ہیں اور ان پر انتظار کرتے رہے ہیں کہ پیش نماز آ جائے گا. گویا انہوں نے تجاوز کیا ہے. اگر ان کو پتہ تھا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں تو ان کی نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن اگر پتہ نہیں تھا کہ پیش نماز کی ابتدا میں ہم نے بیٹھنا ہے یا ہم نے کھڑے رہنا ہے تو ان کی نماز باطل نہیں ہوگی. ان کیونکہ مسئلے کا علم ہی نہیں تھا. اگر مسئلے کا علم ہو اور پھر انسان خود بخود اکڑ جائے، تجاوز کرے، تو اس کی نماز جماعت کے ساتھ، کیونکہ وہ جماعت سے خروج کر چکا ہے، باہر آ چکا ہے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو پوچھیں تاکہ بر وقت آپ کو مسائل سے آگاہ کیا جائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی علیہ السلام مدد.